देखेंगे। अभी मैं पूछूंगा इसी में से। मैंने कहा पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम पूछें अगर पैसिव मीन्स क्या होता है, तो पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय। और एक्टिव मीन्स क्या होता है? सक्रिय। तो एक चीज तो यही था कि अगर आपसे कोई पूछ रहे कि एक्टिव का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो पैसिव होगा। क्या होगा? फिर से बताइए। पैसिव होगा। एक चीज तो यही सिखा दिया गया। अब बात यह है कि अब हम लोग एक इंपरेटिव सेंटेंस के दूसरे नियम को पढ़ रहे हैं। पहला नियम लोगों ने कल पढ़ा था, आज हम लोग उसका सेकंड वाला जो नियम है वही पढ़ रहे हैं। सेकंड ठीक। स्ट्रक्चर में क्या लिखा गया है? स्ट्रक्चर जानने से पहले यहां बताया गया कि जिस सेंटेंस में ऑर्डर दिया हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना हो, ऑर्डर उस सेंटेंस में रहे लेकिन ऑब्जेक्ट उसमें ना रहे। देखिए यहां कम इन लिखा गया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे सेंटेंस में जब हमको इसकी पैसिव बनाना पड़ता है तो करना क्या होता है? यहां पैसिव का रूल्स लिखा गया है, लेकिन ये यू आर ऑर्डर्ड टू तक लिख करके वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, इसका मतलब यू आर ऑर्डर्ड टू लिख देंगे, बाकी जितना सेंटेंस रहेगा उसको सीधे एज इट लिख देंगे। ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस यहां लिखा गया है, कम इन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने क्या किया इसकी पैसिव वॉइस में यू आर ऑर्डर्ड टू लिखकर इसी को एज इट लिख दिया। सबसे आसान है ये पैसिव। मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं यहां पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। लिखा गया डोंट गो। क्या लिखा गया है? ये तो पॉजिटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव है और नेगेटिव में भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे? तब ये जो नियम हमारा लिखा गया है ना, इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। और नॉट कहां रहेगा? ध्यान दीजिए, नॉट यहां पे रहेगा, यहीं पर नॉट लग जाएगा। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, तब एज इट सेंटेंस लिखेंगे। अभी मैं इसमें एक क्वेश्चन करूंगा, ध्यान से देखिए, नहीं तो बता नहीं पाएंगे। लिखा जाएगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू रहेगा। क्या रहेगा? नॉट टू रहेगा। और बाकी जब डोंट का काम खत्म तो नॉट टू के बाद क्या लिखेंगे? डोंट। और फुल स्टॉप लगाएंगे। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। अब एक बात आप लोग हमको बताएंगे। क्या बताएंगे? बताएंगे कि अब तक जितना भी नेगेटिव सेंटेंस लिखा गया, कौन सेंटेंस? जैसे नेगेटिव सेंटेंस का था जो नॉट लगता था। क्या लगता था? जो नॉट लगता था वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता था। कहाँ लगता था? पूरे टेंस में यही नियम है, यहां का नहीं, पूरे टेंस में ही यही नियम है। लेकिन इसमें कहा लगा? टू से पहले नॉट लगा। कहा लगा? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों लगा? अब मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है आप समझ नहीं पा रहे हैं। ध्यान दीजिए, डोंट गो का मतलब क्या हुआ? मत जाओ।
और इसका मतलब होगा यू आर ऑर्डर्ड, आपको आदेश दिया गया नॉट टू गो, नहीं जाने। आपको आदेश दिया गया मत जाओ। डोंट गो का मतलब भी होता है मत जाओ। अर्थ दोनों सेम होना चाहिए, केवल स्ट्रक्चर बदलता है पैसिव वॉइस में। अगर मान लीजिए मैं नॉट यहां लगा देता, यहां नॉट लगा देता, तब क्या हो जाता? तब आता कि यू आर नॉट ऑर्डर, मतलब आपको आदेश नहीं दिया जा रहा है, जबकि आदेश दिया जा रहा है मत जाओ, और यहां क्या रहता? आदेश ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये इसका सेंस जो है वो रॉन्ग हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इस वजह से ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कोई पूछ सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर नॉट यहां लग गया तब वह उसका सेंस चेंज हो जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा, इसलिए नॉट यहीं पर सही है, तो यहाँ पे नॉट नहीं लग सकता। बात समझ में आ गई? सब लोग को समझ में आ गया? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस यहाँ लिखते हैं एक्टिव वॉइस का, और आपको उसकी पैसिव बनाना है। ठीक है, लिखा है डोंट राइट है, इसी की आप पैसिव बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।